अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डिमांड किया गया है कि आपने डोमेन और रेंज लिखनी है, ठीक है, ग्राफिकली, यानी कि आपने ग्राफ से डोमेन रेंज निकालनी। तो बेटा हम क्या करेंगे, अपनी डोमेन रेंज ऑलरेडी लिख लेंगे और फिर उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। सो अगर अब आपको याद हो तो ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर डिटेल में करवाई है, ठीक है, 1.1 में। चलें स्टार्ट करते हैं। बेटे साइन फंक्शन की हमेशा आपने डोमेन याद रखनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। रेंज -1 से 1 पे रहती है, ठीक है। अगर यहाँ कोई नंबर होगा तो वो मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज वो ही रहती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। बेटे आपने डोमेन रेंज पहले लिखनी है, बजाय इसके कि आप कहो कि जी ग्राफ देख के, तो आप इतना नीट ग्राफ अगर बनाओ भी तो वैल्यू फ्लैक्चुएट करती हैं। तो आपने पहले लिख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाना है। बेटे मैं क्या करने लगी हूँ, 90 के गैप्स पे ग्राफ बनाने लगी हूँ, ठीक है। आपके ऊपर कोई जो है ना वो नहीं है लिमिटेशन कि आपने यही नंबर्स लेने हैं। आप मिड वाले नंबर्स भी ले सकते हो, आप थोड़ा छोटा चंक भी ले सकते हो, टोटली अप टू यू। कहीं से भी आपका ग्राफ गलत कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपने वो जो tan यहाँ पे इन्फिनिटीज आ रही है उनको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज साइन कॉस वाले ग्राफ में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर ये वैल्यूज मैंने ग्राफ इसके अंदर फंक्शन में पुट की हैं। मेरे पास जो रिजल्ट आया वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो 0 -0.7 और -1, फिर -0.7, फिर मेरे पास 0 पे 0, 0.7, +1, 0.7, 1, ठीक है। अच्छा जी बेटे अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। अब देखो मैंने जितने सारे काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हैं, अगर आप आंसर देखो 1 और -1 के दरमियान ही है, कहीं पर भी 1.2 या 0, 1.7, 10, 15 कुछ भी नहीं आया, ठीक है। यही इसका रिक्वायर्ड चीज़ थी कि हमें पता चल गया कि हमारे पास ये। तो दूसरा मैं इसलिए भी आपको कहती कि आपको ग्राफ देख के डोमेन रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता था आप -90 से 90 का ग्राफ बनाते तो 0.7 ही आ रहा है ना, तो अब आप रेंज में 0.7 तो नहीं कह सकते, 1 तो उसका पार्ट है। इसलिए डोमेन रेंज ऑलरेडी खुद से लिखें और फिर ग्राफ प्लॉट करें। ओके जी, -360 पे आपके पास 0 आ गया, 270 पे -0.7, यहाँ कहीं बीच में, 180 पे -1 और नीचे, -90 पे -0.7 उसके पैरेलल, 0 पे 0, 90 पे दिस, 180 पे 1, 270 और 360। बेटा अगर आप देखो तो ये वही कर्व किसी बनी है और आपको पता है कि वेव्स होती हैं। साइन कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह वेव में चलता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास एक वेव पूरी बनी है। बेटा अगर आप मिड से नंबर लेते तो हाफ वेव बनती, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि लाजमी है कि आपकी पूरी की पूरी वेव ही तैयार हो, बट ये, ठीक है। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमारे पास कौन सा ग्राफ है वो देखते हैं। पार्ट नंबर 2, इसमें आपके पास u ऑफ x गिवन है 3 इंटू कॉस एक्स बाई 3, ठीक है। तो इसमें आपके पास कॉस फंक्शन है। अब अगर आपको कॉस की डोमेन याद हो और रेंज, ठीक है, सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज लिखनी है। तो बेटा कॉस फंक्शन की डोमेन में सारे रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। सो इसको जरा नीट कर ले बेटा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, ओके जी। अच्छा अब रेंज कैसी होगी, बेटा कॉस की रेंज होती है -1 से 1, ठीक है, और उसके बाहर जो कॉफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो बेसिकली -3 से 3 आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। सो मैंने डोमेन भी लिख ली और रेंज भी लिख ली। अब क्या करना है, हमने ग्राफ प्लॉट करना है। उसके लिए आप वेरिएबल्स लोगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करोगे अपना फंक्शन। तो मैं काम करती हूँ -360, -270, 90 का गैप दे लेती हूँ, ठीक है, -80, -90, 0, और फिर सेम यही नंबर्स पॉजिटिव साइड से, ठीक है। बेटे आप बीच वाला भी कोई पॉइंट ले सकते हो, आप 20-20 का गैप भी ले सकते हो, 30, 50, जितने का आपको ठीक लगे, ठीक है।
सो आइडियल ये है कि 90-90 का लें या 45 का ले लें, ठीक है। ओके जी, बेटा ये सारे पॉइंट्स मैंने फंक्शन के अंदर पुट कर दी जाऊंगी बारी बारी। सो बेटा 0 पे आंसर आ रहा है 3, ठीक हो गया। -90 पे आपके पास जो ग्राफ का आंसर आ रहा है, +90 पे 2.6, 180 पे 1.5, 270 पे 0, 360 पे -1.5, ठीक है। -90 पे इस पे आपके पास 2.6, -180 पे 1.5, 0, -1.5, ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा -3 तक जाना है तो एक काम करते हैं, एक नंबर और लिख देते हैं, ठीक है। सो 540 पे -3 आ रहा है। अच्छा बच्चे ये चीज है कि आप चाहो तो 360 तक भी रोक सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पूरी रेंज यहाँ शो करनी है तो मैंने क्या किया, थोड़े नंबर एक्स्ट्रा लिए ताकि एटलीस्ट मेरे पास जो है वो -3 आ जाए। तो ये थोड़ी सी कोशिश कर ले, जहाँ पे आपने रेंज लिखनी है वहां रेंज के सारे नंबर एग्जिस्ट कर जाएं, ठीक है। ओके जी, सो -3 से 3 था तो मेरा जो सोल्यूशन है उसमें 3 भी आ रहा है और -3 भी आ रहा है, और बाकी सारे नंबर्स इसके मिड में, सो आई कैन इजीली क्रिएट द ग्राफ। ओके जी, 1, 2 और 3, सेम -1, -2, -3। बेटे हमें सिर्फ अब सिंपली पॉइंट पुट करने हैं। सो यहाँ पर देखिए -360 पे -1.5, 270 पे 0, 2.6, 1.5 और ये 2.6, 0 पे 3, अगेन 2.6, 1.5, 0, -1.5 और -3, ठीक है। अच्छा अगर आपने यहाँ से पिछला पॉइंट पुट किया होता तो वो डेफिनेटली -3 ही देता। सो आपकी मर्जी है, उसको ज्वाइन लिख लें या ना भी लिखें, बट ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। ओके जी, बस अब आपने इसे ज्वाइन करना है तो बेटा जो आपकी वेव होती है उसका एक पोर्शन हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ से टिल्ट हो जाता है। अच्छा टिल्ट करें नहीं करें टोटली अप टू यू। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। बेटे पार्ट नंबर 3 में आपके पास tan का फंक्शन गिवन है। सो tan की डोमेन और रेंज लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपको याद हो तो हमने इसकी भी डोमेन रेंज ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, बट स्टिल इसको जरा ओपन करें तो tan क्या लिखा जाता है, साइन बाय कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स नहीं डालने जिसपे कॉस 0 हो जाए। क्यों? डिनोमिनेटर 0 होना एक्सेप्टेबल ही नहीं होता हमारे पास, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। ओके तो बेटा इसका मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n + 1 की पावर मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। आपकी डोमेन में से वो सारे नंबर एक्सक्लूड हो जाएंगे जो π/2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और फिर रेंज में सारे नंबर्स आ जाते होते हैं -∞ से इन्फिनिटी। सो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बेटे। सो x और y आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमने वो नंबर्स तो नहीं लेना है जो सारे 90 के मल्टीपल्स हैं। 90 के मल्टीपल्स पर सारे का आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। सो मैंने ना छोटे छोटे चंक्स लिए हैं ताकि जब मैं इन्फिनिटी प्लॉट करूँ तो मेरे पास मिड पॉइंट्स के आंसर्स हों, ठीक है। ओके तो मैंने 30-30 का गैप ले लिया, चल ठीक है। अब आप चाहते तो 90 से आगे 180 तक भी जा सकते थे 30-30 के गैप से, बट 5 to 6 वैल्यूज मोर देन इनफ होती हैं, आपने जस्ट ग्राफ प्लॉट करना है। सो 30 पे आपके पास ग्राफ आएगा 1.2 का, 60 पर 3.5, 90 पे इन्फिनिटी। सेम यहाँ पर आपके पास -30 पे इट विल बी लाइक -1/2, -3.5 और -इन्फिनिटी, ठीक है। ओके जी बेटा प्लस इन्फिनिटी लिखिए, माइनस दोनों आ गई आपके पास। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। अब मेन चीज आपने यहाँ पर देखनी है कि साइन और कॉस के ग्राफ में तो मसला नहीं था, टैन या कॉट सीकेंड कोसीकेंड के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ शेप याद हो तो फिर आप वैल्यूज कहीं से भी ले रहे हो तो आपको आइडिया ऑलरेडी होता है कि इसमें ग्राफ में कैसी वेव्स आएंगी या कर्व जो भी बनेगी वो कैसी बनेगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। सो वाई एक्सिस पे भी हमने पॉइंट्स लेने 1 2 3 का गैप ले लें।
सो यहाँ पर कर लेते 1 2 3 अप टू सो ऑन। चलें जी, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे पास चार्ट भी हमने बना लिया, अब इसे पुट करते हैं। 0 पर तो 0 है, 30 पे 1.2, 60 पे 3.5 और 90 पे फुल इन्फिनिटी है। यहाँ पर भी देखें -30 -60 और इधर नीचे इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो बेटे आपने ड्रॉ ऐसे करना होता है, आपने लाइन फुल ऊपर एक्सटेंड करनी है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँ। चले, ठीक है, आपने इन्फिनिटी के लिए लाइन को जरा काफी ऊपर से एक्सटेंड करना है ताकि पता चले कि इन्फिनिटी को टच कर रहा था। और दिस यहाँ से भी नीचे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो आपके पास टैन का ग्राफ बनते हैं वो हर थोड़ी देर के बाद ये किस तरह की शेप रिपीट होती जाती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान। पार्ट 4, अब आपके पास कॉट का ग्राफ है। ठीक है, चले सबसे पहले जरा कॉट को लिखते हैं कि हम लिख कैसे सकते हैं, फिर हम उसकी डोमेन और उसकी रेंज लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉट आपके पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, सो अब हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि साइन ऑफ x बाय 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने साइन की वो वैल्यूज निकालनी है जो कि 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर साइन 0 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई के मल्टीपल्स। एक सेकेंड, ये x नहीं है, पाई आता। ओके, ठीक है, सो आपके पास n पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। बाकी आप सारे नंबर्स अपनी डोमेन में ले सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब रेंज इसकी क्या होती है बेटे, रेंज इसकी सेम उसी की तरह आएगी आपके पास जैसे आप लिखते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टैन की। ठीक है, क्योंकि हमने वो सारे नंबर एक्सक्लूड कर दिए हैं तो आपके पास रिजल्ट में ये सारे नंबर्स आते हैं। अच्छा, अब आपकी अगेन मर्जी है, आप कहीं से भी चंक ले सकते हो और उस पर अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, चलें जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। सो 90, 180 और 270। ठीक है, अच्छा 360। वैसे मैंने इस बार सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड ली है। ठीक है, आप चाहो तो नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, मैंने अब इस बार सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड पे काफी सारे पॉइंट्स लेके ग्राफ बनाने की कोशिश की है। अगेन बता रही हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, आप नेगेटिव वाली साइड भी ले सकते हो, टोटली अप टू यू। चलो, ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये सारे पॉइंट्स अब ग्राफ के अंदर फंक्शन के अंदर पुट किए। कॉट ऑफ एक्स पाई बाय 4, कॉट ऑफ एक्स बाय 4, 0 पे इन्फिनिटी आ गया, 90 पे 2.4, 180 पे 1, अगेन 0.4, 0, -0.4, -1, -2, इन्फिनिटी। ठीक है, चलें अब हम इसको बनाते हैं और इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ दिखेगा कैसे। ठीक है, सो मेन कंसर्न था कि हमने उसकी शेप डिफाइन करनी है। अब हम देखते हैं कि कॉट का ग्राफ दिखने में कैसा बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वो सारी वैल्यूज पुट कर लूंगी 1 बाय 1 इस ग्राफ से रिलेटेड और फिर उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है बेटे, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की शेप्स याद होनी चाहिए कि साइन, टैन, कॉस, इनका ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो फिर कोई मसला नहीं, आप इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यूज फिर आप पॉजिटिव साइड से लो या नेगेटिव साइड से लो, वैसी शेप बस बन रही है तो वो मोर देन इनफ है, आपको फुल मार्क्स अलॉट होते हैं। चलो जी, ओके, 0 पे तो इन्फिनिटी है, 90 पे बेटा आ गया 2.4, 180 पे 1, 270 पे 0.4, 0, माइनस, अच्छा मैंने माइनस में नंबर्स ही नहीं लिखे, चले -0.4, -1, -2.4 और 720 पे इन्फिनिटी पे दोबारा जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये आपका ग्राफ आपने ऐसे प्लॉट करना है, जो इन्फिनिटी वाली टर्म है उसको एक्सटेंड ऊपर की तरफ ले जाएं और जो इन्फिनिटी नेगेटिव पे जा रही है उसको बिलो लाइन ले जाएं। ठीक है, सो ये है आपका कॉट का ग्राफ। ठीक है, ये इन्फिनिटी वाली लाइन से बेटा यहाँ पे डॉटेड लाइन लास्ट में लगाया करें ताकि एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये नंबर आपका इन्फिनिटी को डिनोट कर रहा है। ओके जी, चलें, सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उस पार्ट में हमारे पास क्या डाटा गिवन है।
पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने सीकेंड का ग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके जी बेटा, सीकेंड आपको पता है कि क्या होता है, 1/cos। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos ऑफ 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, डोमेन लिखते हैं। ओके, तो बेटा डोमेन लिखने में आपने वही लिखनी है जिसमें आपने पिछले टाइप में लिखी थी, विच इज लाइक tan जैसी डोमेन इसकी होती है, जिसमें x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पाई बाय 2 होता है। अब आप कहोगे कि आपने 4 क्यों लिखा है, तो जो ये इस साइड पे आपके पास एंगल में 2 था, वो इस यहाँ पे 2 के साथ आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है बेटे, आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट पहले बहुत डिटेल में कराया, अभी यहाँ पे मैंने वो आंसर लिख दिया। ठीक है, यहाँ वाला 2 जो 2x है वो यहाँ आके 4 हो गया। चल देन आपके पास है रेंज। रेंज आपके पास बेटा ये होती है, आप 1 और -1 से अबव चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड के साथ, तो -2 से सारे नंबर छोटे और 2 से सारे नंबर बड़े। ठीक है, ये दोनों नंबर्स इंक्लूड भी होंगे। चलें, अब आप देखिएगा आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर चलना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल -180 और -90 कर लें। ये चले 35, बीच वाला थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी लेते हैं। 45 का गैप्स मैंने लिया। फिर अगेन पॉजिटिव में 45, 90, 135 और 180। ठीक है, चल ओके। अब इनकी वैल्यूज बेटा कैलकुलेटर पे चेक करो तो आएगी 2 इंफिनिटी -2 इंफिनिटी 2 इंफिनिटी -2 इंफिनिटी एंड अगेन 2। अब अगर आप देखो तो ये सारा जो है 2 और -2 से के ऊपर बेस कर रहा है। अगर आप इसमें से मजीद डेप्थ के पॉइंट लेते हैं ना, 30 का गैप लेते हैं, तो वो आपको बीच वाले पॉइंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, हमें इसका ऑलरेडी आइडिया कि ग्राफ किस तरह के बनते हैं, तो हम इसको प्लॉट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि बेटा इसको आपने कैसे डिफाइन करना है। जो बार बार इन्फिनिटी आ रही है, इसके लिए आपके पास मेन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, 2 4 एक सेकेंड इसको रेस करें। ओके जी, ठीक है बेटे, ये मैंने ग्राफ इसके पॉइंट्स लिख दिए, -2 -3 हो गया। अब आप देखो तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं इन्फिनिटी के, उनकी जगह डॉटेड लाइंस आ जाएंगी और जो बाकी दूसरे पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, बेसिकली देखें -80 पे 2 है ना, मैंने 2 पे पॉइंट पुट किया, 135 पे इन्फिनिटी है, वहां पे मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन लगा दी। ठीक है, चलो -90 पर क्या था, -2 और -45 पे फिर इन्फिनिटी है, तो मैंने -45 पे अगेन डॉटेड लाइन लगा दी। फिर उसके बाद +45 के ऊपर फिर से इन्फिनिटी है, तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 135 पर भी इन्फिनिटी है। ओके हो गया। तो बेटा इस तरह आपने क्या करना होता है, इन्फिनिटीज के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आप देखो तो ये जो नंबर्स हैं 2 -2 2, इनके ऊपर ना एक यू टाइप की शेप बनती होती है। देखें आपने उस पॉइंट के करीब, अब डेफिनेटली इस साइड पर भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी तो होगी, तो इन दो इन्फिनिटीज के दरमियान आपने बेटा एक यू टाइप की शेप बना देनी है, ये इस तरह। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब देखें -90 पे -2 था, तो -2 है तो वो डाउनवर्ड वाली साइड पे बन रही होगी। बेटा एक पॉजिटिव, एक अप साइड बनती है, एक डाउन साइड, फिर एक अप साइड, फिर एक डाउन साइड। 0 पर देखो तो +2, 90 पर देखो तो -2, 180 पर देखोगे तो फिर से +2। ठीक है, तो होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग सीकेंड या कॉसेकेंड से ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपके पास एक ये यू टाइप शेप होती है, जहां जहां इन्फिनिटी आती है वहां वहां आप डॉटेड लाइन लगाते हो। ठीक है बेटा, लाजमी बुक से आपने एक दफा इनके ग्राफ्स खुद भी देखने हैं। ठीक है, ओके जी। अब ये था आपका पार्ट नंबर 5। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पार्ट नंबर 6, बेटे पार्ट नंबर 6 के अंदर आपके पास साइन का ग्राफ है। तो साइन आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने पहले भी इसकी डोमेन पढ़ाई है कि इसकी डोमेन में सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी डोमेन लिखोगे आप ऑल रियल नंबर्स, और रेंज आपको पता है कि वो -1 से 1 के दरमियान, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
ओके, बहुत सिंपल, बहुत सीधा सा आपका ग्राफ है। आप कहीं से भी कुछ पॉइंट्स 6 to 7 पॉइंट्स लें और प्लॉट कर दें। मैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेना चाह रही हूँ। 135 और इस साइड पे -90 -135, ठीक है। चलें, अच्छा, अब क्या होगा कि अब मैं इन सब के पॉइंट्स यहाँ पे पुट करूंगी और बेटा sin 2x में जब सारे नंबर्स पुट करो मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। चलें, ठीक है, ओके। अब हमें इसे प्लॉट करना है। जब मैंने इसे प्लॉट करना है तो बेटे उसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन करूंगी। ओके, तो 45, 90, 135। इस साइड पे भी -45, -90, -135, सो +1 और -1, ठीक है। इससे ऊपर तो नंबर लिखे ना लिखें क्योंकि वहां तक जाएगी नहीं रेंज, -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी। अब देखिएगा 1 0 -1 0 पे 0 है, फिर 1 दिस और दिस, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास इस तरह एक कर्व बन रही है, ठीक है। अगर आपने पीछे पॉइंट से आगे मजीद पॉइंट्स लिए होते तो ये कर्व और इस कंप्लीट होती रहती, ठीक है। सो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग सा है कि आपने बताना है कि क्या फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, ठीक है। क्या फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, और उसका ग्राफ बना के, ठीक है। ग्राफ से हमें देखना, मैं आपको बताऊंगी ग्राफ में ना हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट पास हो गया तो 1 to 1 है, अगर टेस्ट पास ना हुआ तो ग्राफ 1 to 1 नहीं है, मतलब फंक्शन हमारा 1 to 1 है। अच्छा, अगर तो 1 to 1 है तो उसका इन्वर्स निकालें और फिर इन्वर्स को भी ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा बेटे सबसे पहले आप देखो तो आपके पास पहले पार्ट में फंक्शन गिवन है 1/3x + 3। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो ये एक लीनियर फंक्शन है, और अगर ये लीनियर फंक्शन है तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, उसके इंटरसेप्ट्स ले लेती हूँ। y इंटरसेप्ट मैंने निकाला, x इंटरसेप्ट का मतलब है y को 0 पुट करें, सो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई। बेटे आप, मैं तो सिर्फ इंटरसेप्ट्स निकाल रही हूँ, आप चाहते हैं तो वो बॉक्स बना के 3-4 वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो वो 2 नंबर से भी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ इंटरसेप्ट्स ले रही हूँ। अगेन बच्चे आप चाहते हैं तो 0 1 2 3 4 -2 -3 ये पॉइंट्स भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चले, मेरे इंटरसेप्ट्स आ गए। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ड्रॉ करती हूँ। ये x एक्सिस और y एक्सिस आ गई। चले, अच्छा आप देखो तो x एक्सिस पे कहाँ तक जा रहा है, -9 और ये 0 है, ये कहीं -9 है और y में 3 तक जा रहा है। चलो देखो बेटे, ये है जी -9 0 वाला पॉइंट और ये 3 0। ओके, आपने बना लिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बननी थी। बेटे अब मैं आपको बताती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसे कहते हैं। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, अगर वो ग्राफ कहीं पर भी ड्रॉ करें, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो 1 to 1 फंक्शन है, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाती है तो फिर वो 1 to 1 नहीं है, ठीक है। अभी आप देखिए कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करें वो लाइन को एक ही जगह से कट करेगी, ठीक है। अब बेशक ऊपर वाली साइड पे कट करे, नीचे कट करेगी तो वो एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो 1 to 1 होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर 1 to 1 फंक्शन। ओके, उन्होंने कहा था अगर ये 1 to 1 है तो फिर इनवर्स भी फाइंड आउट करें, और अगर इनवर्स फाइंड आउट किया था फिर उसका ग्राफ भी बनाएं। चलें जी इनवर्स निकालते हैं। तो अगर आपको याद हो तो इनवर्स का क्या मेथड था कि हम इन टर्म्स ऑफ एक्स पूरा फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने एक्स वाली टर्म को एक साइड पे रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज को आपस में सॉल्व किया। ओके, अब आपको याद है तो नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटे, एक्स को रिप्लेस करते थे फंक्शन से। कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है वाई के, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाती हूँ, एफ एक्सिस के इक्वल है वाई के। अब अगर एक्स चाहिए तो एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख सकते हैं। मेरे पास ये एफ इनवर्स ऑफ वाई आ गया, मुझे तो एक्स का इनवर्स चाहिए, तो बेटा हम लिखते थे कि रिप्लेस,
हम रिप्लेस कर देते हैं y को x से, ठीक है। उससे क्या होगा, तो अब आप देखो तो आपका फंक्शन कैसा दिखेगा। जहां जहां y है वहां वहां x लिख दिया, 3x + 9 आपके पास f इनवर्स का फंक्शन आ गया। ठीक हो गया। चले, यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमारा अगेन जो फंक्शन बना है 3x - 9, वो आपके पास एक लीनियर फंक्शन बना है। अगर लीनियर फंक्शन है तो बेटे आप अगेन उस पर क्या करोगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। 3x - 9 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो आ जाएगी 3। अच्छा जी, अब इसी का y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहूंगी मैं। अब जब मैं इसका y इंटरसेप्ट लूंगी तो x को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। तो 3 × 0 = y, तो y का आंसर आ गया -9। 0, -9। एक सेकेंड ये जरा मैं नीट कर लूं ये। ओके, सो इट विल बी -9, 0, -9। अब आप चाहो तो ये ग्राफ अलग भी प्लॉट कर सकते हो और चाहो तो ये ग्राफ उसी पुराने ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो। पॉइंट अगर देखें x3 है, कहाँ है, ये आ गया, और y -9 है, ये आ गया। ठीक है, आप इसको आपस में ज्वाइन कर दो। दिस वन विल बी लाइक ओके, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है बट आप स्केल से लगाओगे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन था कि आपने फंक्शन 1 to 1 चेक करना है। उसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन टेस्ट किया, फंक्शन 1 to 1 हो गया, फिर मैंने उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया और फिर उस इन्वर्स को भी प्लॉट किया। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 2। बेटा पार्ट नंबर 2 x × x - 5 लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये x² - 5x आ रहा है। x की पावर क्या आ रही है, 2। तो बेटे अगर x² आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब है पैराबोला बनेगा। तो सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं फाइंड आउट करूंगी, मुझे इसके साथ वर्टेक्स भी चाहिए होगी। आप पीछे पूरे चैप्टर में ये चीजें पढ़ चुके हो ना कि आपको इंटरसेप्ट के साथ साथ वर्टेक्स भी चाहिए होती है। तो x के तो पॉइंट 2 आ गए, 0 और एक 5। गुड इनफ। अब हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट लेते हैं। अब अगर मैं y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास y0 आ गया। ठीक है, थर्ड चीज क्या होती है बेटे, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है y x = -b/2 है। अब जरा देखें b क्या गिवन है, -5, और a क्या गिवन है, 1, तो ये बन गया 5/2। 5/2 बेसिकली 2.5 को कहते हैं। अब फंक्शन के अंदर ये 2.5 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फंक्शन के अंदर 2.5 पुट करूंगी। 2.5 का स्क्वायर -5 × 2.5। बेटा ये सारा आप सॉल्व करो तो -6.25 आता है। तो पॉइंट क्या मिला मुझे, 2.5 - 6.25। ओके जी, अब इसे प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अभी यहाँ पे हमें एक चीज समझ आएगी कि हर फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। अब मैं जब इसे प्लॉट करूंगी बेटे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेटे पॉइंट्स ढूंढे जरा, वर्टेक्स का पॉइंट और बाकी पॉइंट। 2.5 और -6.25 यहाँ पर है। ये मेरे पास बेसिकली वर्टेक्स आ गई। x² पॉजिटिव है, इसका मतलब है अपसाइड जाएगा ग्राफ, और 0 0 से गुजरेगा, 5 0 से गुजरेगा। चले, पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ। ओके, एक पैराबोला बन गया, ऑलरेडी पता था। आप जरा लाइन टेस्ट करें। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो बेटा एक और एक, दो जगह से उसने इस शेप को कट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो फेल हो गया। मैंने आपको कहा था ना कि जस्ट वन टाइम उसको टच करना चाहिए। तो आप कहोगे कि इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, ये तो कोई 1 to 1 फंक्शन है ही नहीं। अगर ये 1 to 1 फंक्शन होता तो सिर्फ एक जगह से क्रॉस करता। और बेटा ये हिंट भी याद रखिएगा, जो स्क्वायर वाले फंक्शंस होते हैं वो 1 to 1 नहीं होते। ठीक है, उनको लाइन हमेशा दो जगह से कट करती है। पार्ट नंबर 3, x + 1 का होल स्क्वायर। बेटे ओपन कर लें। अब अगर आप गौर करो, अगेन स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब पैराबोला। तीन चीजें चाहिए, कौन कौन सी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड आउट की हैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, वर्टेक्स।
सो यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला ही है, इसको वापस से जरा क्लोज करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ले रहे हैं दोनों साइड्स पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चले, सो अंडर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, बेसिकली रिपीटेड रूट्स है तो -1 0 आ गया। अच्छा बेटे आप देखो, आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपने x को 0 पुट करना होता है। अब देखो 0 0 पीछे क्या रह गया 1, तो पॉइंट क्या मिला आपको 0,1। अब आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है, फार्मूला हमें याद है -b/2 है। जरा देखें b क्या गिवन है 2, सो ये आ गया -1। फंक्शन के अंदर -1 पुट कर दें, सो -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 आ जाएगा, फिर -2 + 1, बेटा 0 आ गया। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है पैराबोला की शेप क्या बनेगी, अपवर्ड। हमने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई हैं, बट स्टिल बेटे पॉजिटिव साइन है अपवर्ड ग्राफ बनता है, नेगेटिव साइन हो एक्स स्क्वायर के साथ तो डाउनवर्ड ग्राफ बनता है। वर्टेक्स बेटा मैंने प्लॉट की। अच्छा 0 1 ये वाला पॉइंट, -1 0 तो यही पॉइंट है। अच्छा अब अगर आप देखो तो ये हमें पता है अगर ये ग्राफ इस साइड से यूं बन रहा है तो इससे दूसरी साइड भी बनना चाहिए था। आप कोई भी पॉइंट वैसे बेटा -2 या 3 चेक कर लो, बट एनीवेज हमें शेप चाहिए थी वो हमने बना ली। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, अगेन फेल हो गया, क्योंकि जहां पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसने तो 2 पॉइंट्स पे कट करना ही करना है। तो हमें ये बात पता चली कि जो पार्ट नंबर 3 है इट इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट एन 1-to-1 फंक्शन, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने फाइंड आउट ही नहीं करना। चलें जी मूव करते हैं नेक्स्ट और फिर देखते हैं कि उसमें क्या डेटा गिवन है। पार्ट नंबर 4 x³ - 8। अच्छा अब ये क्यूबिक फंक्शन है, तो अभी हमें नहीं आइडिया कि ये 1-to-1 बनेगा कि नहीं। सो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, अगेन x इंटरसेप्ट ली, y को 0 पुट किया। अच्छा ये -8 है, उस साइड पे +8 हो गया। बेटे आपको पता है ना 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। x का आंसर क्या आ गया 2, क्यूब से क्यूब खत्म हो गया ना, ये क्यूब रूट कह लो। अच्छा अब मैंने क्या किया, y इंटरसेप्ट भी ले लिया। जब मैंने y इंटरसेप्ट लिया वो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू -8। चलो मैंने पॉइंट भी लिख दिया। अच्छा अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो बेटा ड्रॉ करने के लिए मुझे और पॉइंट्स भी तो चाहिए होंगे। ठीक है, सो क्योंकि बेटा देखें लीनियर फंक्शन था, 2 पॉइंट से बन गया, हमने इजीली कहा कि वो 1-to-1 है। स्क्वायर था तो आपने क्या कहा कि जी वो क्वाड्रेटिक है, वो यू शेप बना रहा है, कैंसिल हो गया, 1-to-1 नहीं है। अब क्यूब के लिए हमें 3-4 पॉइंट्स और भी चाहिए, तो मैंने क्या किया 3 पुट किया। आप अपनी मर्जी के रैंडम पॉइंट्स या आप इंटरसेप्ट निकालने की बजाय आप ये भी कर सकते थे कि आप वही चार्ट बना लेते ग्राफ का, 0 1 2 3 -2 -3 ये वाले नंबर। ठीक है, बट ये 3-4 बहुत है, इनको पुट करते हैं। आपको याद है ना क्यूब की शेप कैसी होती है, वो एक कर्व सी आती है। एनीवेज ये पॉइंट्स यहाँ पे पुट करते हैं, x2 और 0। अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने y पे पुट कर दिया। ओके सो एक्सेस बनाई, x2 का मतलब है x2 है आपका x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट। अच्छा फिर 0 -8 कहीं नीचे जाके होगा यहाँ पे, और 3 पे 19 है। ठीक है, 19 कहीं ऊपर है, ये 3 और 19 को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, तो ये ओके जी बेटा ये वाला था हमारा ग्राफ। ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करो, कहीं पर भी वो सिर्फ एक जगह से कट करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस पूरे ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे टच करता है। ठीक है, सो हमारा टेस्ट पास हो गया। अगर टेस्ट पास हो गया तो इसका मतलब है ये 1-to-1 फंक्शन है। अगर ये 1-to-1 फंक्शन है तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करेंगे और फिर इन्वर्स को हमें प्लॉट भी करना है। सो ओके जी,
बेटे अब स्टेप्स जो हमने सीखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनवर्स निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, सो y प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सो अब क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड पे 1/3 पावर ले लेंगे जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है बेटे, आप यहाँ पर क्या लिखते होते हो, f इनवर्स ऑफ y, x की जगह f इनवर्स ऑफ y। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने रिप्लेस करना होता है y को हमेशा x से। ठीक है, ओके, x प्लस 8 की पावर 1/3 इज f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, फंक्शन हमारे पास तैयार हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज ये है कि हमने इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो अगेन x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट में हम इसको 0 की इक्वल करेंगे, y को 1/3 इज इक्वल टू 0। बेटा बोथ साइड पे क्यूब ले लें, 0 पे क्यूब लेने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। x प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से x का आंसर -8 आ जाएगा। पॉइंट हमें मिल गया। अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। सो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x को 0 लिखना पड़ेगा। सो दिस वन, तो ये x अगर 0 होता है तो पीछे 8 रह गया, इज इक्वल टू y। तो आप कह सकते हो कि ये तो 2 का क्यूब है, सो y इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट भी मिल गया। अब हम एक पॉइंट और ले लेते हैं जिस पर हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तो 3 और 19 था ना, हम 19 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 19 डाल के जब आप चेक करोगे आपके पास आंसर आएगा 3, क्योंकि 19 और 8 होते हैं 27, और 27 का क्यूब 3 है, तो हमें एक और पॉइंट मिल गया। ठीक है बेटा, लास्ट नहीं था, हम 19 ही लो, आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, बट मैंने रिजेम्बलेंस के लिए लिया। अच्छा, -2 पे चेक करो तो ये आ जाता है। चले, अब आपकी मर्जी है बेटे, उसी ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करें या नया ग्राफ बनाएं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करती हूँ। उसी के अंदर बनाऊंगी तो इससे बेहतर है कि अलग से बना लेते हैं, थोड़ा नीट भी लगेगा। सो पॉइंट्स सारे देखें। सबसे पहले -8 और 0, यहाँ कहीं पे -8 है, फिर है 0 2, यहाँ पे कहीं 2 है, फिर है 19 और 3, यहाँ कहीं 19 है और 3 कहीं ऊपर होगा। ओके, -2 और 1.8, यहाँ कहीं बीच में छोटा सा पॉइंट है। चलो, अब अगर आप बनाना चाहो, ये आपके पास ग्राफ बन रहा है। ठीक है, बेसिकली है उस क्यूब जैसा ही, बट थोड़ा सा जूम इन हुआ है। ठीक है, ये समझ लें, थोड़ा जूम करके बना हुआ है। Anyways, this is your required graph, और ये है आपका सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 4। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग ग्राफ्स के अंदर इन्वर्सेस देखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 5 आपके पास गिवन है, g ऑफ x जो है वो 4 + x के इक्वल है। ठीक है, अब x की पावर क्या है, 1, लीनियर फंक्शन होगा। अगर ये लीनियर है तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, पार्ट 1 में भी लीनियर फंक्शन था तो उसका 1 to 1 तो बना था, ये भी डेफिनेटली 1 to 1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमेशा पास होगा। तो y इंटरसेप्ट देखा तो x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करने से y के आंसर 4 आ गया। चलो, हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 1 to 1 है कि नहीं, बट आइडियली इट शुड बी 1 to 1 फंक्शन। -4 0 और 0 4, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वाओ, अच्छी बन गई है। चलें खैर, नेक्स्ट, अब मुझे इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है। बेटे एक्सिस को ये कट कर, ये नो आप एक्सिस को गिनना शुरू करते हैं, जो ग्राफ को जहाँ पे कट करती है वो सिर्फ गिनना होता है। ग्राफ को इसने की जगह पे कट किया। ओके, सो इट इज एन 1 to 1 फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट बात क्या है कि हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इनवर्स फाइंड आउट करके उसको प्लॉट करना है। सो इनवर्स का मेथड क्या था हमारे पास, हमने x को सेपरेट करना है। सो यहाँ पे y जो है वो -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, x की जगह हम रिप्लेस करते होते हैं f इनवर्स ऑफ y। ओके,
देन y को रिप्लेस कर देते हैं x से। ठीक है, बेसिक से स्टेप्स हैं। ओके जी, तो ये आ गया x माइनस 4। सो x प्लस 4 क्वेश्चन था और उसका इन्वर्स आ गया x माइनस 4। चलें, इसके भी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। सो x इंटरसेप्ट विल बी के y 0 पुट करेंगे और जब y 0 पुट किया बेटे देखें 0 विल बी इक्वल्स टू x माइनस 4, तो x पॉजिटिव 4 आ गया। चलें, अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, x को 0 पुट करें तो बेटे y आ जाएगा 0 माइनस 4 का मतलब है माइनस 4। चलें, अब ये स्ट्रेट लाइन ही है तो पुराने ग्राफ में डाल देते हैं। कहीं ये वाला पॉइंट 40 आ गया, ये माइनस 40 आ गया। बेटे स्केल से इसको स्केच कर लें, ये आ गया आपके पास इन्वर्स का ग्राफ। कोशिश करें डिफरेंट कलर से करें या आपके साथ लिखें कि ये फंक्शन का ग्राफ है और ये उसके इन्वर्स का ग्राफ है, और चाहें तो बेशक सेपरेट बना लें। सो इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। पार्ट नंबर 6, बेटे पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखो तो आपके डिनोमिनेटर में x आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम किसी स्पेसिफिक नंबर को तो हमें निकालना पड़ेगा। इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो बेटे देखते हैं इसको 0 के इक्वल पुट करके कि वो कौन सा नंबर है। -1.66 वो नंबर है जो हमने इसमें पुट नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने ये पुट किया तो मेरा ग्राफ इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपने ग्राफ के पॉइंट्स लेने। ठीक है, ओके जी। -1.5 इसके करीब वाला नंबर मैंने लिया, फिर -1 0 1, सो 2.5 ये नंबर्स आ गए। ठीक है, चलो इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा या नहीं करेगा। चलें जी, ओके। सो 1.6 के ऊपर आपको पता है इन्फिनिटी जा रहा है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जहां इन्फिनिटी जा रहा हो एक डॉटेड लाइन लगा दें। 1, ओके। इस पे आंसर आ रहा है कहीं पर 2, यहाँ पे कहीं 2 है, यहाँ 1 है। ओके, -1 पे 0.5, 0 पे 0.2, 1 पे 0.1, जरा सा ऊपर। तो बेसिकली ये इस तरह की कर्व आ रही है। ठीक है, ओके। इसमें भी आप जहां कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जहां कहीं भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपका पास हो गया। इसका आसान वे बेटा ये भी है कि आप अपने चार्ट के आंसर्स को देख लो। देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमेशा आंसर रिपीट हो रहे होते हैं। चले, तो फिर हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो बेटा जी आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। चले, सो y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 5। ये टर्म डिवाइड हो रही है, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो y इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड कर दे क्योंकि हमने x को स्प्लिट करना है। इज इक्वल टू 1/y, सो +5 है, उस साइड पे -5 हो जाएगा और 3 भी दोनों टर्म्स पे डिवाइड हो जाएगा। 1/3y माइनस 5/3, सो यहाँ पर -5/3, ये x की वैल्यू आ गई। अगला स्टेप क्या होता है, फिर इनवर्स ऑफ y लिखते हैं x की जगह। सारा फंक्शन y में चेंज हो गया, तो हमने इस x में चेंज करने के लिए y को x से रिप्लेस करते होते हैं। तो f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 1/3x माइनस 5/3। सो ये है आपका फंक्शन। ठीक है, अब आपने इसको प्लॉट करना है और इसको प्लॉट करने के चार्ट बनाते हैं। ओके जी, बेटे अब देखें, आपने जब इसको प्लॉट करना है तो मैं इसमें नंबर्स लेती हूँ 0.5 1 2। अच्छा आप ध्यान करें मैंने 0 क्यों नहीं लिया, कोई रीजन समझ आइए आपको? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 के साथ x है, अगर वहां 0 लिखूंगी तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी उसके करीब वाला पॉइंट लेके ग्राफ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, सो अगेन उसके अंदर नहीं बनाते, पुराने वाले में नया बना लेते हैं ग्राफ। ओके जी, x एक्सिस और y एक्सिस आ गई। 0.5 पे आंसर आएगा -1। चलो
सो 0.5 पे -1, 1 पे दिस वन, 2 पे 1.5, सो जरा सा नीचे होगा। अच्छा एक सेकेंड, ये पॉइंट मिक्स हो गया, -1, -1.3 और -1.5, और ये आपको पता है इन्फिनिटी से ऊपर से आ रहा है, तो आप लाइन थोड़ी बड़ी सी स्केच करते हो। ओके, ये हमने स्केच कर लिया, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 6, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने फंक्शन में से इनवर्स फाइंड आउट किया और कैसे उसको प्लॉट किया। पार्ट नंबर 7, बेटे पार्ट नंबर 7 में x की पावर आ रही है 4, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटे, रैंडम नंबर्स बीच में से ले लें, -2, 1, 0, 1, ओके। -2 पे आंसर आया 118, 3, 2, 3, 18। अच्छा अगर आप ध्यान करो ना, ग्राफ में वैल्यूज रिपीट हो गई हैं, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर ये फेल हो जाएगा तो इन्वर्स नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 to 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेटा कोशिश किया करें, आप जरा अपनी हिंट्स याद रखा करें। अब आपने देखे चार्ट बनाया, वहीं से आपको आइडिया हो गया कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। चलें पुट करते हैं, 18, 3, 0 पे आ गया 2, थोड़ा सा ऊपर, अगेन 3 और फिर 18। तो ये भी एक पैराबोला टाइप शेप है, ठीक है। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से याद करवा रही हूँ, आपकी बुक में x की पावर इवन ऑड के लिए ग्राफ की शेप्स गिवन है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ग्राफ कैसे दिखते हैं, ठीक है। एनीवेज आपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया और वो फेल हो गया, सो इसका मतलब है इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। सो ये आपका फंक्शन 1 to 1 नहीं है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास क्या डेटा गिवन है। सो बेटा ये आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, y = 5। अब इसमें x तो है नहीं, तो ग्राफ और तो प्लॉट नहीं होगा, सिर्फ 5 पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ये लाइन थोड़ी सी नीचे हो गई है, इसको मैं ठीक करती हूँ। अच्छा बच्चे आप देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है। अब ये तो पूरी लाइन उसी जगह पे अवेलेबल है, तो वो लाइन तो इसको इनफाइनाइट टाइम्स करेगी ना। कैसे बेटा, देखें मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, ठीक है। एक सेकंड, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रॉस की और मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, और ये फेल हो गया, ठीक है। ये फेल हो गया, अब आपको रीजन समझाती हूँ, ये 1 to 1 नहीं है। देखें अब अगर आप यही लाइन उस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देते, आपकी तो मर्जी है ना, कहीं से भी गुजारना है, बस किसी तरह वो एक पॉइंट से ज्यादा हो। अगर समझे कि लाइन इसके ऊपर है, तो ये इसको हर जगह से कट कर रही है, इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है, मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसलिए वो नहीं था आपके पास 1 to 1 फंक्शन। लास्ट पार्ट है बेटा, मॉड का ग्राफ आपके पास बना हुआ है, और आपको मॉड्यूलस के भी रूल पता है कि इसमें भी आंसर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ओके। तो अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। चलें ठीक है, इस पे पॉइंट्स पुट करते हैं और देखते हैं कि आपका ग्राफ कहाँ पर लाई करेगा। सो 2 1 0 1 2। चलें, तो बेटा यहाँ से वैसे हमें ये आइडिया भी हो गया, एक तो क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन आपका 1 to 1 फंक्शन नहीं होते, और साथ मॉड्यूलस फंक्शन भी 1 to 1 नहीं होते। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया और ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बेटे होप्स हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इन्वर्सेस बनाते हैं और कैसे हम उनके ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। और कहीं पर बेटा आपको कहीं कन्फ्यूजन आया, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ वाले क्वेश्चन, ताकि आप पेपर में अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।